Hello bachcho, let's see this question. The question says if ak into ak minus 1 plus ak minus 1 into ak minus 2 is equal to 2 ak minus 2, k is greater than equal to 3 and a1 is equal to 1. Here sp is equal to summation k is equal to 1 to p 1 upon ak, and given that s2p divided by sp does not depend on p, then 1 upon a 2016 may be. A option is 4031, B option is 1, C option is 2016 and D option is 2017 by 2. तो सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन में हम क्या की कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं एंड उसके बेसिस पे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे. तो देखो, अगर हमारे पास कोई HP है, लेट्स से A1, A2, A3 and so on are in HP. तो देखो, अगर इसमें हमें मिडिल टर्म निकालना होगा तो वो हम कैसे निकालेंगे, यानी कि HM, यानी कि A अगर 2 हम निकालना चाहेंगे हार्मोनिक मीन, सो A2 हमारे पास क्या हो जाएगा 2A1 A3 डिवाइडेड बाय A1 प्लस A3. और रिवर्स में अगर ये हमारे पास ये वाला सेटिस्फाई कर रहा है एक्सप्रेशन A2 इज इक्वल टू 2A1 A3 डिवाइडेड बाय A1 प्लस A2, तो दैट मीन्स A1 A2 A3 आर इन HP. ऑल्सो अगर हमारे पास A1 A2 A3 आर इन HP है तो देन 1 अपॉन A1, 1 अपॉन A2, 1 अपॉन A3 आर इन AP, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो सम होता है, अगर हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, सो लेट्स से A1 A2 एंड सो ऑन आर इन AP, सो एन टर्म्स का सम जो है इसमें क्या होगा, Sn इज इक्वल टू n बाई 2 2A1, यहाँ पे फर्स्ट टर्म A1 है, सो 2A1 प्लस n माइनस 1 इंटू D. D इज द कॉमन डिफरेंस. अब देखो हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें सबसे पहले क्या गिवन है, हम उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. तो यहाँ पे गिवन है AK इंटू AK माइनस 1, AK इंटू AK माइनस 1, देन नेक्स्ट है AK माइनस 1 इंटू AK प्लस माइनस 2, so AK minus 1 into AK minus 2 and which is equal to 2 times AK minus 2. तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से AK minus 1 कॉमन ले लेंगे विच इज कॉमन इन बोथ ऑफ द टर्म. सो यहाँ से AK minus 1 अगर हमने कॉमन लिया तो ये हो जाएगा AK प्लस AK minus 2, so which is equal to 2 times AK minus 2. यहाँ से AK माइनस 1 की वैल्यू निकाल लेते हैं. AK माइनस 1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स AK माइनस 2 डिवाइडेड बाय AK प्लस AK माइनस 2. अब तो हमारे की कॉन्सेप्ट से हम क्लियरली कह सकते हैं दैट इज AK माइनस 1, AK माइनस 2 आर इन HP. सो ये अगर HP में है तो यहाँ से क्लियरली 1 अपॉन AK, 1 अपॉन AK माइनस 1, 1 अपॉन AK माइनस 2 आर एन AP. तो अगर ये AP में हो गया तो क्लियरली देखो यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन है, SP क्या गिवन है, समेशन K इज इक्वल टू 1 टू P 1 अपॉन AK. तो अब हम यहाँ पे SP फाइंड आउट कर सकते हैं. तो देखो SP हमें गिवन है दैट इज समेशन K इज इक्वल टू 1 टू P 1 अपॉन AK. अब यहाँ से ऑल्सो हम SP तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, तो S2P डिवाइडेड बाय SP फाइंड आउट करते हैं. तो यहाँ पे S2P डिवाइडेड बाय SP. सो यहाँ से अगर SP देखेंगे तो हमारे पास SP क्या हो जाएगा, दैट इज n बाई 2. यहाँ पे P है टोटल टर्म, सो P बाई 2 अकॉर्डिंग टू द की कॉन्सेप्ट. तो P बाई 2 2A प्लस P माइनस 1 इंटू D, क्योंकि ये हमारे पास क्या है,
हमारे पास ये एपी में है, एपी में है, बट हमें नहीं पता है कि इसकी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस क्या है, तो हमने यहाँ पे फर्स्ट टर्म ए ले लिया एंड कॉमन डिफरेंस टी ले लिया। तो एस टू पी डिवाइडेड बाई एस पी निकालेंगे तो वो हो जाएगा 2p/2 2a प्लस 2p माइनस 1 इंटू डी, एंड यहाँ पे हो जाएगा p/2 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी। तो देखो यहाँ 2 से 2 कैंसिल आउट हो जा रहा है, p से p कैंसिल आउट हो जा रहा है, ये 2 टाइम्स बचेगा। तो ऑल्सो देखो यहाँ पे अगर ये 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स 2a प्लस 2p माइनस 1 इंटू डी डिवाइडेड बाय 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी। और ये जो है हमें गिवन है इंडिपेंडेंट ऑफ p। अब इंडिपेंडेंट ऑफ p बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, या तो हम d को जो है वो 0 ले लें। देखो अगर यहाँ पे d 0 लेते हैं तो यहाँ पे बचेगा 2 टाइम्स 2a/2a, 2a से 2a कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 आ जाएगा, तो इंडिपेंडेंट ऑफ p हो गया। या फिर हम क्या करेंगे, 2a माइनस डी, 2a माइनस डी को 0 ले लेंगे। देखो यहाँ से 2a और यहाँ से माइनस डी लिया तो 2p बचेगा, अगर इसको 0 ले लिया तो 2p बचेगा, डिनोमिनेटर में p बचेगा, p से p कैंसिल आउट होके 4 आ जाएगा, तो मतलब ये इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो यही दो केस पॉसिबल है इसमें। तो देखो यहां से अगर d हम 0 लेते हैं, यहाँ पे देखो 2a माइनस डी, तो अगर फर्स्ट ऑफ ऑल d 0 ले रहे हैं, हमें पता है फर्स्ट टर्म क्या है, a1 जो है हमारे पास वो क्या गिवन है, इज 1। a1 हमें 1 गिवन है और हमें पता है 1/a1 अगर हम लेंगे तो वो भी हमें 1 मिल जाएगा। तो नेक्स्ट टर्म हमारे पास क्या हो जाएगी, 1/a2 दैट इज 1 प्लस 0 दैट इज 1। सिमिलरली 1/a3 1। सो कंटिन्यूसली हम करते जाएंगे तो 1 क्योंकि हमारे पास कॉमन डिफरेंस जो है वो 0 है तो ये कांस्टेंट जीपी हो जाएगी, तो 2016 जो है वो भी हमारे पास 1 आ जाएगी। तो यहाँ से देखो 1 ऑप्शन है, यस बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अब जब हमारे पास सेकंड जो गिवन है, यानी कि हमारे पास आया है 2a माइनस डी, 2a माइनस डी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्म यानी कि a1 जो है हमें गिवन है दैट इज 1, a1 इज 1। तो देखो यहाँ से d कैसे फाइंड आउट करेंगे, d निकालेंगे तो d क्या आ जाएगा हमारे पास, d इज इक्वल टू 2a। So a is nothing but first term which is 2a1 which is 2 into 1. So यहाँ पे d की वैल्यू जो है हमारे पास वो क्या आ जाएगी 2, d हमारे पास 2 आ गया। तो देखो यहाँ पे a1 जो है हमारे पास वो 1 है, यानी कि यहाँ से लिख सकते हैं 1/a1 इज ऑल्सो 1। अब d ऐड करते जाएंगे तो 1/a2 हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/a2 इज 1 प्लस d, so you can write it as 1 plus 2 that is 3। ठीक है। सिमिलरली अगर हमें n टर्म निकालनी है सो 1/an जो है वो हो जाएगा हमारे पास a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो हमें क्या निकालना है 2016, तो यहाँ पे 1 अपॉन, यहाँ पे लिख लेते हैं 1 अपॉन a 2016 इज इक्वल टू a इज 1 प्लस n इज 2016 माइनस 1 इंटू डी इज 2। फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1 प्लस 2015 इंटू 2 सो दैट इज 4030। सो 1 प्लस 4030 सो दैट इज 4031, यानी कि 1 अपॉन a 2016 हमारे पास 4031 भी हो सकता है। सो देखो कौन सा ऑप्शन सही है, सो यानी कि ए ऑप्शन। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन ए एंड बी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।